नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। पश्चिम बंगाल में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के चलते राजनीतिक घमासान भी तेज हो गई है। नेता एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बंगाल में शंखनाद रैली का शुभारंभ भी कर दिया है, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बंगाल की रॉयल टाइगर है। और अब ममता दीदी की इसी बात को लेकर उन पर कटाक्ष करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिस मां दुर्गा की सवारी टाइगर को जनता की सेवा करनी थी, वो अब आदमखोर हो गया है। और पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या इस बात का प्रमाण है। जिस मां दुर्गा की सवारी टाइगर को शोषित, पीड़ित, दुखित बांधवों की रक्षा करनी थी, वो टाइगर आदमखोर हो गया। 134 भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो गई। लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, माफिया का राज है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है। ये कैसा टाइगर है रॉयल? इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेतृत्व और ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री काल में कुशासन पर सवाल उठाते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वहां पर भ्रष्टाचार, अनाचार और दुराचार का बोलबाला है और जनता इससे त्रस्त आ चुकी है। इसलिए बंगाल में अभी बीजेपी की आंधी चल रही है और चुनाव आते आते सुनामी आ जाएगी। बंगाल में परिवर्तन की बयार चल रही है। जैसे जैसे चुनाव आएगा, ये बयार आंधी में तब्दील हो जाएगी और मतदान के वक्त तूफान होगा और मतगणना के वक्त सुनामी। मैंने कमोबेश ऐसे ही यूपी के बारे में बोला था, तब जैसे आज आप मुस्कुराए हो, तब भी आप मुस्कुराए थे। परिणाम आने पर सिर्फ मैं मुस्कुराया था। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने आदमखोर शेर की बात इसलिए की क्योंकि हाल ही में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल दौरे पर गए थे तो उनके काफिले पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। यह हमला जानलेवा था। इस हमले में कैलाश विजयवर्गीय सहित बीजेपी के कई नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद यह आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही हमला किया था। इस मामले पर बीजेपी ने ममता को जमकर घेरा था। लगातार बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हो रहे हैं। ममता की पार्टी के नेता टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस बात से साफ हो रहा है कि ममता दीदी अकेली पड़ रही हैं और बीजेपी उन पर भारी पड़ रही है। लेकिन कौन भारी कौन हल्का, ये तो आने वाले दिन ही बता पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज एमपी और खबर पसंद आए तो शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।